जो आज आप ये हॉरर स्टोरी सुनने जा रहे हो यार, ये इतनी डरावनी है कि आपका, मैं कहूँ तो 100 ग्राम खून वैसे ही खत्म हो जाना है इसको सुन करके। ये कहानी है राघव नाम के लड़के की, जो कि मुंबई के एक कंपनी में काम करता है। तो एक दिन वो काम करते करते सोचने लगा कि मैं ना यार, बहुत दिन हो गए हैं ऑफिस में काम करते करते, मैं कहीं घूमने का प्लान बनाता हूँ। तो वो ऐसे ही बैठ करके सोचने लगा। तो उसने प्लान बनाया कि मैं कहीं है ना हिल स्टेशन पे जाऊँगा, मतलब पहाड़ी इलाके में जाऊँगा, वहाँ पे घूमूंगा। तो उसने अपने ऑफिस में छुट्टी की अपील करी, जो उसको मिल भी गई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ली थी उसने अपने लिए भी। उसको वो मिल गई। मिलने के बाद उसने अपनी तुरंत बाइक उठाई। बाइक उठा करके वो वहाँ से निकला। निकलने के बाद वो अपने हिल स्टेशन के पास पहुंचा। उसने अपनी बाइक थोड़ी देर के लिए पार्किंग में लगाई और वो पैदल भी घूमा। पैदल घूमते घूमते उसको रात हो जाती है। रात के तकरीबन बज जाते हैं उसको 9 या 10, मतलब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है वहाँ पे। तो वो सोचता है कि अब मेरे को है ना अपने होटल पे जाना चाहिए, जो कि उसने पहले से बुक कर रखा था। तो वो अपने होटल के लिए निकलता है। बस मानो यार, उसका जैसे होटल में है ना बरसों से कोई इंतजार ही कर रहा हो। जैसे ही वो अपने होटल के पास गया, उसने अपनी पार्किंग में बाइक खड़ी करी। तो उसको है ना, उसके जो उसने होटल रूम बुक कर रखा था अपना, उसके विंडो में से कोई उसको देख रहा था, मगर राघव उसको नहीं देख पा रहा था। लेकिन जो निगेटिव एनर्जी थी ना, वो उसको देख रही थी, कि जैसे उसका इंतजार ही कर रही हो। तो होता ही है, वो रिसेप्शन पे जाता है। रिसेप्शन में जा करके वो अपने रूम की चाबी लेता है। चाबी लेकर के जैसे जैसे वो धीरे धीरे अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ाता है, तो उसकी होटल की लाइट भी है ना से टिप 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 करने लगती है। मतलब कोई उसको पहले से ही अंदाजा, पहले से ही उसको कोई चीज़ बता रही थी कि वहाँ पे आप मत जाओ, ये गलत है। लेकिन राघव के मन में आया, एजुकेट बंदा है, उसके मन में यह आया कि यार ये ऐसी लाइट कर रही होगी, मैं तो ऊपर अपने रूम में जाके आराम से सो जाऊँगा। उसके मन में भी यही थी कि खाना पीना खा करके मैं सो जाऊँगा। लेकिन उसको कोई भी ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ कुछ एक घटना होने वाली है। वो ऐसे ही जाता है वहाँ पे, वो अपने रूम के तरफ जाता है। जा करके वो दरवाजे पे अपनी चाबी लगाता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही वहाँ पे तुरंत कुछ सामान नीचे गिरता है। वो उसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो जो खाना भी खाने वाला था ना, उसने वो भी नहीं खाया और वो तुरंत जा करके बेड के ऊपर लेट गया। लेटने के बाद उसने वाइट कलर की अपनी चादर डाली कि अब मैं सो जाता हूँ। वो सोने के लिए चले गया। वो मुश्किल से 1 घंटे की नींद ही पूरी कर पाया होगा, क्योंकि तुरंत उसको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे चादर के पीछे से कोई है ना, ऐसे है ना करके हाथ डाल रहा है मेरे ऊपर। तो वो तुरंत एकदम ऐसे घबरा करके उठता है कि कौन है। वो उठने के लिए देखता है, तो जैसे ही उसका ध्यान अपनी खिड़की के पास जाता है, तो उसको वहाँ पे किसी की शैडो दिखाई देती है। वो पहले तो वहाँ पे जाने की कोशिश करता है, फिर एकदम पीछे भी हटता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ। वो फिर अपने आप को मजबूत करके बेड पे से उतरा और वो खिड़की के पास गया, और उसने जैसे खिड़की खोली, वहाँ पे कोई नहीं दिखा एकदम, कोई भी। पूरी रात हो रखी है, सन्नाटा है, कोई नहीं है वहाँ पे। तो वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, क्या पता ही मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, नींद के चक्कर में हो रहा हो मेरे साथ। तो वो तुरंत जैसे वापस घूमा, तो उसने देखा कि मेरे बेड के नीचे से कोई ऐसे करके मेरे को देख रहा है। वो तुरंत से गया, एकदम अपने बेड के ऊपर जा करके बैठ गया, और वो ऐसा करके एकदम कांपने लगा, और वो वहीं पे जा करके बैठा रहा। उसने फिर थोड़ी देर के बाद बेड के नीचे देखा, फिर उसको बेड के नीचे भी कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो क्या करता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अब जा करके लेट जाता हूँ और सुबह देखूंगा जो भी कुछ हुआ था। वो जैसे ही चादर डालता अपने ऊपर, फिर दोबारा से उसके साथ वही हाथों वाली हरकत होती है। तो वो कई बार अपने उसने सीधा एकदम लाइट ऑन ना करके फ्लैश, मोबाइल की फ्लैश जलाई और सीधा दरवाजे की तरफ मारा। तो उसको वहाँ पे बिल्कुल एक लड़की की रूह दिखाई दी, जो उसको बहुत देर से घूरे जा रही थी। अब भाई ये देख करके तो राघव एकदम पागल हो गया, और उसने अपने मुंह के ऊपर से चादर नहीं उतारी बिल्कुल भी। तो जैसे उसने अपने मुंह के ऊपर से चादर नहीं उतारी, उसकी चादर ऐसे करके कोई खींचने लगा और उसको अपनी साइड कोई बुलाने लगा। तो वो वहाँ पर नहीं गया, तो उसकी एकदम चादर ऐसी खींची, और वो अपने आप ही ऐसे खींचते खींचते
बाहर तक आ गया, कमरे के मेन गेट तक। अब उसने सोचा अगर मैं मेन गेट तक आ गया हूँ तो मैं इसको खोल देता हूँ। वो गेट नहीं खुले और वो फिर चिल्लाने लगा। और भी जो उसके बगल में रूम थे और भी सारी चीज़ थी, वो उनको भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। कुछ ऐसा हो रखा था कि वो आवाज़ उसी कमरे के अंदर रुकी हुई थी, उसकी जितनी भी आवाज़ थी। तो वो भाग करके अपने बेड के साइड एकदम से मुड़ा और वो अपने बेड के ऊपर जैसे ही जाने वाला था, तो तभी उसने देखा कि जो बेड का फ्रंट साइड होता है ना, उसको में से कई सारे ऐसे हाथ निकल रहे हैं, वहां से कई सारे ऐसे हाथ निकल रहे हैं। वो चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा घबराया, बहुत ही ज्यादा। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो वहां से नहीं निकल पाया। तो वो जैसे बेड के साइड में खड़ा हुआ, तो दूसरी साइड से वो लड़की बड़े ही धीरे धीरे से व्हाइट कपड़ों में पैर करके उसकी साइड बढ़ती जा रही है। और उसका बहुत ज्यादा भयानक चेहरा लग रहा है उस टाइम पर। राघव एक तरफ से कांप रहा है पूरी तरीके से वहां पे, लेकिन उसका जाने का कोई भी मतलब नहीं था वहां से, वो उसको निकलने ही नहीं देती भाई। वो इस टाइम अपनी थकावट छोड़ करके, सारी चीज छोड़ करके, वो बस ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाऊं तो जाऊं कैसे। तो होता भी कुछ ऐसा ही है। वो उसके पास एकदम आई, उसने ऐसा करके उसका राघव का गला दबाया और उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, उसके साथ सारी चीज़ करी। उसका मतलब एक हाथ तो बिल्कुल ही डैमेज कर दिया वहाँ पे। वो राघव बहुत बुरी तरीके से चिल्लाना, उसके साथ बहुत कुछ मार पीट करी, उसको मारा भी गया ऐसे। कभी उसके पास कोई चीज़ आके गिर रही है, कभी उसके फेस पे लग रही है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा बेकार काम हो रखा था, बहुत ज़्यादा। तो वो अब सोच रहा था अब तो मेरे को मरना ही है, तो मैं अब और कर भी क्या सकता हूँ। तो उसने बहुत ऐसे पूछा कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। मेरे को इसी ही रूम में मेरे को भी मारा गया था। अब ये चीज़ सुन करके तो राघव एकदम भाई सदमे में हो गया। उसने ये भी नहीं पूछी उससे कि तुम्हें क्यों मारा, क्यों नहीं मारा, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वो अब बैठा रहा, उसने जमीन पे ही बैठ गया वो नीचे ही। उसने कुछ नहीं पूछा। राघव के नसीब इतने सही थे कि थोड़ी देर के बाद जैसे ही सुबह के 4 साढ़े 4 बजे वहाँ पे जो वेटर होता है वो उसके पास आया, उसने गेट बजाया। गेट जैसे ही वो खुल नहीं रहा था, उसने धक्का मारे करके उसने जैसे गेट खोला। गेट खोलते के साथ ही वो बाहर गया और उसने सारी चीज़ बताई। तो वेटर उससे देख करके कह रहा सर आपके तो कुछ भी चोट नहीं लगी हुई है। राघव भी अपनी साइड को देख रहा, उसने अपना शरीर वरीर सब कुछ चीज़ देखा, यहाँ पे जो भी उसके निशान निशान पड़े हुए थे सारी चीज़ देखी। उसके पास कुछ नहीं, ना तो उसके कहीं उसके चोट लगी हुई थी ना उसके कुछ। फिर भी राघव ने अपना फटाफट से बैग उठाया, अपनी पैकिंग वैकिंग करी, अपनी बाइक में चाबी लगाई और वो वहां से निकलने के लिए अपनी बाइक पार्किंग पे गया, बाइक निकाली। और एक बार भी घूम करके उसने होटल की साइड देखा तक नहीं, वो वहां से एकदम तेज चल दिया। कई किलोमीटर जा करके, 2-3 किलोमीटर आगे मतलब जा करके उसने होटल की साइड को जैसे देखा, वही सेम लड़की उसको वहां पर भी दिखाई दी खिड़की के पास। लेकिन उसने कसम खा ली कि मैं आज के बाद कभी भी बिना जानकारी के, बिना किसी चीज़ के कभी भी ऐसे होटल में नहीं जाऊँगा। क्योंकि जो उसकी रात की हालत ख़राब हो रखी थी ना भाई, वो बताने लायक तो है ही नहीं। लेकिन जब वो सुबह निकला उसके कुछ भी शरीर में ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी को दिखा भी सके या कुछ महसूस करा सके। फिर उसने उस होटल वाले के पास बाहर जा कर के, जब वो अपने घर पे पहुंचा, उसने कॉल करी, उन्हें सारी चीज़ बताई। होटल वाले ने भी इस चीज़ को नहीं माना। या तो उस होटल वाले को पहले से पता हो या वो होटल वाला जान करके भी ना अनजान बन रहा हो। ये तो भाई बात की बात है, लेकिन वो वहाँ से बच के आया, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने आ करके ये बात भाई हमें बताई अपने मेल के थ्रू, हमने आपको बताई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ यार। और आपको भी अगर कोई कहानी भेजनी हो तो आप भेज सकते हो, मैं आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। थैंक यू भाई।